हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। अगर आपको अपना मून साइन और राइजिंग साइन मालूम नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके आप अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो वो आपको आपका मून साइन और राइजिंग साइन बता देगा। मून साइन जो है वो हमारे इमोशंस को और हमारे थॉट्स को शो करता है। जो हम सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये हमें मून साइन से पता चलता है। और राइजिंग साइन जो है वो बेसिकली हमारी अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है, कैसा हम दुनिया में मूव कर रहे हैं। तो ये तीनों रीडिंग्स देखने से डेफिनेटली ज़्यादा क्लियर पिक्चर जो है वो आपको मिल सकती है आने वाले महीने के लिए। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो है ये जनरल रीडिंग है और ये फ्री कंटेंट होता है। तो अगर आप मेरी रीडिंग को लाइक करते हैं या मुझे कमेंट करके बताते हैं तो ऑब्वियसली ये एक इनकरेजमेंट होती है रीडर के लिए, सो दैट वो फ्री कंटेंट जो है वो अपना अपलोड करता रहे। इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप सैटरडे की लाइव रीडिंग में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और सैटरडे को एवरी सैटरडे रीडिंग होती है और तकरीबन रात 9 बजे, तो आप उसमें शामिल होके अपना पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस, Sun, Moon and Rising for the month of February 2020. ओके जी, सो सिचुएशन जो है मैजिशियन जो है सिंगल मतलब नंबर 1 कार्ड है। ये एक ऐसा शख्स होता है जो कि सिंगल है, ठीक है, और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। और इसके अलावा इसके पास सारे जो जिसे हम कहते हैं ना टूल्स होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अगर क्रिएटिव होते हैं तो वो आइडियाज़ देते हैं और उनके पास ये उनकी पोजीशन नहीं होती कि वो उन आइडियाज़ के ऊपर अमल भी कर सकें। सिमिलरली कुछ लोग जो हैं वो काम करने में तो बहुत तेज़ होते हैं लेकिन उनके पास आइडिया नहीं होता कोई भी नया। लेकिन मैजिशियन एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि जिसके पास आइडियाज़ भी अपने होते हैं नए, और फिर उसके पास उतनी कैपेसिटी भी होती है कि वो उन आइडियाज़ को अचीव कर सके। सो लेट्स सी कि ये आगे किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, दूसरा कार्ड जो है वो हैंगमैन का है। किसी किस्म का कोई रुकावट है, कोई स्टैग्नेशन है, कोई चीज़ है जिसकी वजह से जो चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं। ये बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन होती है, ठीक है। और आपके साथ में भी जो टॉरस देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर, उनके साथ कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो कि कुदरत ये चाह रही है कि वो कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखें, या वो जो वाक़यात हो रहे हैं या जो सिचुएशन है टॉरस के इर्द गिर्द वो इस तरह की है कि उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना देखने का अंदाज़ बदलें, ठीक है। और कुदरत जो है उसने आपको यहाँ पे होल्ड करवाया हुआ है इस पोजीशन के अंदर, जिस पोजीशन में आप इस टाइम पर हैं फरवरी में। जिस टाइम पे भी आप इस पोजीशन में होंगे तो कुदरत ने आपको ख़ुद इस पोजीशन में रखा हुआ है, उसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। जब तक आपको वो इनलाइटनमेंट, वो आइडिया नहीं आ जाता जिसका मुझे ये महसूस हो रहा है कि बेशक आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं लेकिन एक कोई स्पेसिफ़िक चीज़ है जिसके बारे में आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उस आइडिया को, और कुदरत ने आपको इस पोजीशन में ख़ुद रोका हुआ है सो दैट आप वो आइडिया, वो लेसन, वो थॉट, वो जो आहा मोमेंट होते हैं ना, अच्छा तो ये बात थी, वो वाला मोमेंट जो है वो बेसिकली वो नहीं आया अभी तक आपके ऊपर, इसलिए आपकी चीज़ें जो हैं वो सब रुकी हुई हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई भी ये टॉरस भी हो सकता है और ये दूसरे जो अर्थ साइन है वो भी हो सकते हैं। पास्ट में टॉरस जो हैं उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया है
अपने आप को, अपने एसेट्स को, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं या आपके फैमिली भी हो सकती है, आपका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी हो सकती है जिसको आपने बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया है और इर्द गिर्द के मामलात से हटा के अपने आप को और अपनी चीज़ों को आपने देखा है। ओके जी, कोई इनडिसीजन है, कोई इस तरह के मामलात हैं जो पैसों से रिलेटेड हैं, शायद फाइनेंशली आप अप एंड डाउन आपने बहुत देखा हो जनवरी के महीने में, या हो सकता है दिसंबर में भी, दिसंबर और जनवरी में भी आप फाइनेंशियली बहुत अप एंड डाउन देखा है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करके चलाने की। ओके जी, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आपको किसी शादी में, किसी और ओकेज़न पे, फैमिली किसी ओकेज़न में आपको शामिल होना हो और वो आपके ख़र्चे जो हैं वो उसमें बढ़ रहे हैं और आप किसी तरह चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जाएं कि ख़र्चे जो हैं वो आएँ आपको। कुछ इस किस्म की सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है। ओके जी, चैरियट का कार्ड है। कमिंग डेज़ में आप अच्छा, इसमें अब जो यहाँ पे अभी तक जो सूरत हाल है उसमें सिचुएशन जो है वो ये है कि हालात जो हैं टॉरस जो हैं वो कुछ मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं और लेकिन इसमें गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि जो भी सिचुएशन है वो फरवरी के एंड पे या मार्च में थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो ये स्टैग्नेशन है ये फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है सूरत हाल। जो भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे अपने आप को ऊपर नीचे करके चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जारी रखें आप, ठीक है। चीज़ें आपकी आगे डेफिनेटली मूव करेंगी एंड ऑफ द मंथ और आप इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे, लेकिन एफ़र्ट नहीं छोड़नी। अगर आपकी एफ़र्ट रहेगी तो तभी चीज़ें आगे मूव करेंगी, एफ़र्ट करना ज़रूरी है। ओके जी, ये कार्ड जो है ये फैमिली मनी को, फैमिली मैटर्स को डिपेक्ट करता है और कुछ इस किस्म की सूरत हाल है कि जिसमें आपके फाइनेंस कुछ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको जो जिसको कहते हैं विरासती जो पैसे होते हैं, ठीक है, वो कहीं से वो मिले, कहीं से कुछ पैसों का मामला जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई कपल है जी, ठीक है, और बहुत ही मुनासिब कपल है और सारा मामला जो है वो इनके गिर्द घूम रहा है और कोई पैसों का मामला है और फैमिली का मामला है। और लेकिन ये कि इसमें पॉजिटिव बात जो है वो ये है कि बहरहाल चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जल्दी ना मचाएं, ठीक है, चीज़ों को सोच समझ के लेके चलें और अल्फाज के ऊपर और अपनी टोन के ऊपर जो आप बात कर रहे हों वो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि जिस फैमिली इवेंट की बात हो रही है, ये भी हो सकता है कि उसमें लोग जो हैं वो आपके साथ तेज़ ज़ुबान से बात करें या आपके ऊपर आने की कोशिश करें खामखा में, ठीक है, तो आपने उसको अवॉइड करना है और अपने आप को ठंडे तरीके से लेके चलना है। लोगों के जवाब उस अंदाज़ में देने की ज़रूरत नहीं है जिस अंदाज़ में वो आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल में जो यहाँ नज़र आ रही है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि सिचुएशन जो है उसमें किसी हद तक कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो लॉसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि ज़िंदगी का काम जो है वो रुक जाए। और आपको बेसिकली आपको अपने अंदर ना पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे चैलेंजिंग पोजीशन में जो कार्ड आया हुआ है सेम वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है
यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि आपको अपना देखने का अंदाज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी यही कार्ड है कि बेशक नुकसान हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट उतना ही बाकी है, जितना नुकसान हुआ है कमोबेश उतना ही बाकी है, जो कि आपको ज़िंदगी को दोबारा उठाने में और चलाने में मदद दे सकता है। ओके जी, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चीज़ें कुछ कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन एफ़र्ट अगर आप करते रहें तो डेफ़िनेटली आप इस सूरत हाल से निकल सकते हैं और दोबारा स्टेबिलिटी आ सकती है। लॉसेस जो हैं वो कुछ होने का इम्कान है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और जो चीज़ें आप गेन कर रहे हैं आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग जो है वो ज़िंदगी के कौन से मामले में आपको रहनुमाई दे रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सैटरडे लाइव के अंदर शामिल हो सकें और आप अपने पर्सनल क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ सकें। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, बाय।